मित्रों नमस्कार। मैं पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से आप लोगों के समक्ष कुछ सराफा के सोने के बाज़ार भाव और कुछ बचत की टिप्स लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी सोने और चांदी के विषय में आपको उपलब्ध कराऊं। कैसे आपको बचत करना है उसके रास्ते सुझाऊं, उसका एक परामर्श दूं। हालांकि हर आदमी अपने हिसाब से अपने खर्चे जो ज़रूरी होते हैं उनसे कुछ न कुछ वो बचत करता है, क्योंकि उसको भी भविष्य के लिए बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और तमाम प्रकार के आवश्यक खर्चे जो हैं, अटेंडेंट जो आ जाते हैं बीमारी वाले, उनमें भी करना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों में आदमी आजकल जूझता रहता है। आमदनी के सोर्सेस कम हैं और सोर्स कम होने की वजह से लोगों की बचत भी नहीं हो पाती है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। माता पिता सारे प्रयास करके अपने बच्चों को कहीं कोई एमबीए करा रहा है, कोई आईटीआई करा रहा है, उनको मतलब अधिक से अधिक उनके अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको मतलब पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो भी डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वो कि न तो वो नौकरी उसको मिल नहीं रही और घरेलू काम करने की स्थिति उसकी रहती नहीं है, क्योंकि उसको उसका अनुभव नहीं होता, उसको घरेलू काम में उसको बताया नहीं गया। सोनारी के काम में हमारे सराफा भाइयों में जो स्वर्णकार व्यवसायी होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं जिन्हें कहते हैं, जो हार बनाते हैं, बेंदी बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, ये शिल्पकार कहलाते हैं। तो शिल्पकार अपने बच्चों को भी कार्य नहीं सिखाते हैं, जबकि आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे नहीं तो आपके पारिवारिक परंपरा का निर्वाह कैसे करेगा? और जब पारंपरिक निर्वाह नहीं हो पाएंगे तो उसका जीवन अंधकार में हो जाएगा। वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे कुछ आता नहीं है। पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उसको अपने पारिवारिक जो सोने और चांदी के जेवर हैं उनको अपडेट दीजिए। नई नई चीज़ें जो आजकल बाज़ार में जो फैशन की जो डिमांड होती है, ग्राहकों की जो डिमांड होती है, उस डिमांड के विषय में उनको बताइए, पढ़ाइए। आजकल ये हमारा जो सोने चांदी का व्यवसाय जो है बहुत टेक्निकल हो गया है। हर चीज़ की जानकारी बच्चों को होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान जो है अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए सोने चांदी के काम की जो निर्माण कार्य है ये बहुत अच्छा कार्य है। और इतना कोई नौकरी में नहीं पैदा कर सकता जितना आप अपना घर में रह करके इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को बजाय इसके कि नौकरी मिल जाती है तो सो फार सो गुड, उनको पुलिस का दरोगा बनाइए, उनको आईएएस बनाइए, उनको पीसीएस बनाइए, फूड इंस्पेक्टर बनाइए, सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाइए, जो भी मिल जाए, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनाइए। पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटे का काम, 1 घंटे की जो कसरत होती है वो अपने व्यापार की उनको जरूर दीजिए। अगर उनको व्यापार आप नहीं सिखाएंगे, किसी कारीगर से बनवाएंगे, तो कारीगर क्या होता है, आपको भरोसे में ले करके और एक बार वो भाग जाता है, अच्छी खासी जमा पूंजी जो आपकी दुकान की होती वो भी लेकर के चला जाता है। आप ढूंढते रह जाते हैं, ना आपको पुलिस की मदद मिलती है, ना आपको समाज की मदद मिलती है, ना सराफा यूनियन की ही मदद मिल पाती है। कोई ढूंढ ही नहीं पाता है उसको, वो कहाँ चला गया। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा आपकी गद्दी को संभालने लायक हो जाता है, वो सोने चांदी के जेवर बना लेता है, कंप्यूटराइज डिजाइन निकाल लेता है, तो उसमें आपकी जीत है। बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। आपका एक बच्चा सीखेगा, उसे सारे बच्चे सीख लेंगे और हमारे समाज में जो शिल्पकार और कार्य करने वाले लोगों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि एक मशीन जो है वो 1 घंटे में 50 चैन बना लेती है, 100 चैन बना लेती है, तो जाने दीजिए उसको। वो चैन जो है आपकी कारीगरी की, मतलब आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो चैन आपकी बराबरी कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कार्य सिखाइए। अगर कार्य नहीं सिखाएंगे तो आप उसके जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, सुनिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्वर्णकार बिरादरी के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे जेवर बनाने का कार्य, चाहे वो चांदी का कार्य हो, चाहे वो सोने का कार्य हो, चाहे वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का काम हो,
चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो। आजकल के सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही बाजार में अब आपको दिखाई देगी। 14 कैरेट का भी लेने के लिए लोग तैयार, वही लोग लेंगे जिनके पास पैसा भरा पड़ा। जो गरीब आदमी है उसको भी तो लड़की की शादी करनी है, उनके घर की औरतें भी तो मंगलसूत्र पहनती हैं। कल मैं एक दुकान पे गया था तो ये समझ लीजिए कि लेडी ने पूछा कि 8 आने भर का मंगलसूत्र कितने का तैयार हो पाएगा 22 कैरेट का, तो उनका लगभग 46 से 48 हजार रुपए। 48 हजार रुपए में मंगलसूत्र 8 आने भर का, मतलब ये कि 5 ग्राम का तैयार हो पाएगा। तो आदमी क्या करे? इसलिए आप थोड़ा सा, मेरा सजेशन ये है, मेरा परामर्श ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को चांदी की मंगलसूत्र बना करके, गोल्ड प्लेटेड बनवा करके, एक तो इसका भी काम आगे बढ़ाइए, और दूसरा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको भी आप मार्केट में लाइए, मार्केटिंग करवाइए, अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी हो। भाई उसमें क्या है कि फैशन में हमारी माताएं बहनों को भी फैशन में जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। तो इसलिए हमको इसको भी देखना है। तो ये आज के मैंने ये बातें आपको कि आप व्यापार को किस तरह से आप अपने लाइन पे लें, हम मुख्य धारा से कैसे जुड़े, सोचने के लिए हमारे पास क्या रह गया है कि हमारे बच्चे कल को बेरोजगार न रहें। तो हम एक मार्गदर्शन तो हमें देना ही पड़ेगा, एक रास्ता तो हमें सुझाना पड़ेगा, और रास्ता यही है कि उनको कुछ ना कुछ करने दीजिए, अपने दुकान में बैठ के कुछ करने दीजिए। आप नहीं काम करते हैं तो किसी सुनार के यहाँ बैठ के सिखाइए, गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल में मेरे पास भेजिए, मैं उनको सिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ ना कुछ कार्य तो आपको करना है, और नहीं करते हैं तो मात पिता बैरी भये जो न पढ़ाए बाल। आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपने बच्चे को मार्गदर्शन नहीं देते हैं, उसको व्यापार की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, व्यापार नहीं सिखाते हैं, तो आप उसके दुश्मन हैं, क्योंकि आपने उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया है। खैर, मैंने जो इतनी बातें बताई इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि मैं कितनी बातें आपको बता रहा हूं और उसमें कितने में आपको उतना लाभ हो रहा है। अब मैं आपको थोड़े से टिप्स बता रहा हूं कि आप बचत कैसे करेंगे, ताकि हम अपने घर के जरूरी चीज़ों को हम कैसे उसको मैनेज करें। तो पोस्ट ऑफिस में मैंने कई बार भी बताया कि आरडी अकाउंट जो होता है, आप 1000 रुपये महीने का डाकखाने में आरडी अकाउंट खोल लीजिए 5 साल के लिए। 5 साल के लिए अगर खोलेंगे तो 60,000 रुपये आपका मूलधन जमा होगा और 12,889 इतना आपको ब्याज मिलेगा। कुल टोटल मिलेगा 72,889 रुपये का आपका कुल टोटल कैपिटल बन जाएगी ये। 5 साल अगर आप 1000 रुपये, छोटा सा अमाउंट अगर आप जमा करते हैं तो आपके पास 5 साल बाद 72,889 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए कि बचत जो है भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और मैंने एक बहुत छोटी सी टिप दिया है जो आप कर सकते हैं। अब चाहे देहाती क्षेत्र हो चाहे शहराती क्षेत्र हो, आपके घर के आसपास डाकखाने होंगे, चले जाइए, 1000 रुपये महीने की आप आरडी खोल लीजिए। दूसरा यह है कि एक डाकखाने में पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जो 15 साल तक आपका ये चलेगा। 1 साल में आप उसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसका जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 साल तक उसको आप रन कीजिए, इसके बाद उसमें आप 50% आप लोन भी ले सकते हैं। 7 साल तक अगर आप चला लेते हैं तो उसमें से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए 1.5 लाख रुपया सालाना कम से कम आप इस पर जरूर जमा कीजिए। ये आपके लिए भविष्य का वरदान है, और ये सबके लिए है, यही नहीं केवल स्वर्णकारों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसी के लिए। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनका भी जीपीएफ कटता है और उनको भी यही चीज़ों का फायदा होता है। इसलिए आप 1.5 लाख रुपए सालाना आप बचत जरूर कीजिए। और इस डाकखाने का ये हमारे कुछ खास बैंक जो सरकारी बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक भी पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं और उसमें आपको अच्छा जो सरकार द्वारा अधिकृत बैंक है ब्याज है वो भी आपको देते हैं। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं, जो जीवन के मुख्य धारा से जुड़ने में आपको बड़ी मदद करेंगी, आपके कल को सुधारेंगे, आपके जीवन यापन को सुधारेंगे। आपको ये मैंने मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को आत्मसात कीजिए, इस पर आगे चलने का प्रयास कीजिए, मेरी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए। इसके बाद आज लखनऊ सराफा का जो मार्केट रेट है सोने का, उसके विषय में आपको थोड़ा सा 2 लाइन में बतला रहा हूँ। लखनऊ सराफा बाजार आज के हालमार्क ज्वेलरी के रेट और चांदी का, चांदी शुद्ध जो 999.99 की जो होती है, मैं उसका भी रेट आपको बता रहा हूँ। 100% शुद्धता 24 कैरेट सोना जिसमें होता है 94,700 का आज का रेट है।
ये, और इसका जो एक्सचेंज रेट है 52,700। 22 कैरेट चांदी जिसमें 92% उसकी टंच कह लीजिए या उसकी शुद्धि कह दीजिए, मतलब उसमें प्योरिफिकेशन जो है 92% शुद्ध चांदी वो सोना होता है उसमें, और इसका रेट है 87,150 और एक्सचेंज रेट है इसका 85,150। इसी तरह से 20 कैरेट का जिसकी शुद्धता होती है 84%, इसका रेट है 79,550 और 77,550 इसका एक्सचेंज रेट है। ये मैं 10 ग्राम के दाम बता रहा हूँ, भ्रम न कीजिएगा। इसके बाद 18 कैरेट, इसमें शुद्धता होती है 76%, इसका रेट है 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और इसका एक्सचेंज रेट है 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। 14 कैरेट के दाम जिसमें 60% शुद्धता होती है, अक्सर इसमें लोग हीरे जड़वाते हैं या नग जड़वाते हैं, और इन्हीं में नवरत्न की अंगूठियाँ वगैरह भी बनती हैं। इनमें चूँकि वो हार्ड होता है, घिसता ज़्यादा है, घिसता कम है, इसलिए इसमें 14 कैरेट का जो सोना होता है 60% शुद्धता का, इसका रेट है 56,850 और इसका एक्सचेंज रेट है 54,850। चांदी सिल पक्की 999 टन की जो होती है उसका आज का दाम है 1,02,700 रुपये। उपरोक्त दरों में 3% GST और मेकिंग चार्ज आपको अलग से दे होगा। आपका मेरा ये सूचना कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए, आपके जीवन को आगे बढ़ने में कुछ मदद करे, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में इसको जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। मैं आपका भला चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। यदि संबंध में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पर 93 35 92 1106 इस पर बात भी कर सकते हैं आप मुझसे। जय हिंद, जय भारत।